students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is very good friends, factorization से हम start करने वाले हैं. Now since mathematics हमें factorization क्या पढ़ा है बच्चों, factoring को हम कैसे define करते हैं. Factoring can be defined as जब हम break या decompose करते हैं बच्चों किसी identity को, for example जैसे a matrix या फिर बच्चों एक polynomial जिसको हम क्या करते हैं बच्चों into a product of another entity हम जो है उसे लिखते हैं बच्चों, और factors which when multiplied together हमें क्या देते हैं बच्चों, it gives us the original product और original number. Now here we shall study the lessons. ये बच्चों हम lessons पढ़ने वाले हैं about the following topic students. For example, first हम पढ़ेंगे बच्चों factors of natural number, then हम पढ़ेंगे factorization of algebraic numbers or expressions, then we will study about the division of algebraic expressions. Now let's start with the factors of natural number students. Factor of a number को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज अ नंबर जो हमारा डिवाइड करेगा गिवन नंबर को कम्प्लीटली और जिसमें हमारा वेरी गुड फ्रेंड्स मैम कोई रिमाइंडर ना आए. फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जांपल हमें बच्चों 8 के फैक्टर्स निकालने तो वो क्या हो जाएंगे मैम, डिवाइड करके देखेंगे. दैट इज मैम 8 इज डिविजिबल बाय 1 2 4 8. दैट मीन्स वी कैन लिस्ट द पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो गए मैम, 1 2 4 एंड 8. अपार्ट फ्रॉम 8 बच्चों क्या उसके हमारे नेगेटिव फैक्टर्स है. येस मैम, दे हैव नेगेटिव फैक्टर्स ऑल्सो विच कैन बी लिस्टेड एज -1 -2 -4 -8, क्योंकि इनका भी दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, which means -1 into -8 is very good students. मैम 8 -2 into -4 is very good 8. However, we commonly use हम बच्चों कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ अ नंबर को जो है कई बार यूज करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स. इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जो दोज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बच्चों जिनका प्रोडक्ट हमारे किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, उनका हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड एज इट्स फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल 5xy को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरी गुड 2 और मोर मोनोमियल्स इन द पॉसिबल वेज. फॉर एग्जाम्पल 5xy को हम क्या लिख सकते हैं मैम, 1 इंटू 5xy और 5 इंटू xy और 5x इंटू वाई और 5 इंटू x इंटू वाई. तो इसमें बच्चों मैम 1 5xy xy 5x 5y 5xy ये सभी हमारे क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम फैक्टर्स हैं हमारे किसके, 5xy के. नाउ 5xy को जो है मैम हम फर्दर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, क्योंकि मैम 5x और y ये तीनों हमारे क्या हैं, दे आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, इनको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. एंड ये हमारे क्या हो गए बच्चों, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy. नाउ लेट अस कंसिडर 7x x प्लस 3. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैम, 7 इंटू x प्लस 3. ये हमारे क्या है बच्चों मैम, दे आर द इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. बट इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जब हम उसको बच्चों लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो उसका बच्चों हर एक एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम वो हमारा फैक्टर होगा ऑफ दैट गिवन एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स लुक एट द कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों एज अ फैक्टर जो हमारे सेम 2 या उससे ज़्यादा नंबर से बनते हैं. एंड दीज फैक्टर्स उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर्स. कि व्हेन अ नंबर जिस नंबर को हम बच्चों डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली फॉर 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए, देन जो बच्चों हमारा नंबर आता है दैट इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर फॉर दोज नंबर्स. सपोज बच्चों मैंने दो जो है मोनोमियल्स लिए हैं 10xy एंड 6x, तो इनके पॉसिबल फैक्टर्स जो है बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं मैं 1 2 5 10 एंड सो ऑन अप टू 5xy 10xy. एंड सिमिलरली मैम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिए हमने किसके, 6x के, एंड दीज आर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 3x एंड 6x. तो आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ बोथ मोनोमियल्स, तो बच्चों इसमें जो हमारे 1 2x 2x है ये सभी हमारे क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. Now let's look at the common factors of monomial students. To find the common factors of 2 or more monomials के common factors निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, first we shall find, first सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों मैम possible factors जो है वो find out करते हैं. Then we will note, तो हम देखते हैं मैम कि कौन सा जो numbers या literals जो है जो हमारे common है. Now consider 2 monomials, फिर बच्चों हम 2 monomials को consider करते हैं 2xy and 5x. Now to find the common factor, अब फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम common factors निकालते हैं of these monomials. Now we first find all the possible factors, सबसे पहले हम सारे possible factors निकालते हैं. all the possible factors जो होंगे हमारे बच्चों 2xy के वो क्या होंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1 2xy एंड सो ऑन अप टू 2xy ये सभी हमारे क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स हैं. नाउ अब बच्चों पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5x क्या हो जाएंगे, वेरी गुड मैम 1 5x एंड 5x. नाउ इसमें से हमने क्लियरली देखा बच्चों मैम 1 एंड x क्या है, दे आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2xy एंड 5xy बोथ.
नाउ लेट्स गेट द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स देख लेते हैं बच्चों। जब भी हम HCF निकालते हैं दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल्स का, तो हम क्या करते हैं बच्चों मैम, वहाँ पे एक मेथड जो है वो डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मैम, गिवन मोनोमियल्स को लिखेंगे, उसके बाद हम उसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के जितने भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे उन सभी को लिखेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें से जो है कॉमन लिटरल्स जिनकी सबसे लीस्ट पावर है दैट वी विल फाइंड आउट बिटवीन द टू और मोर मोनोमियल्स जितने भी हमें गिवन होंगे बच्चों। उसके बाद मैम उस रिक्वायर्ड GCF का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे उन कोफिशिएंट्स का जो हमें स्टेप 2 में मिली है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमें इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हमने क्या किया मैम, फैक्टर्स लिखे हमने। फैक्टर्स लिखने के बाद मैम हमने देखा ये हमारे क्या है, ये हमारे मैम प्रोडक्ट है किसके, कॉमन लिटरल्स के, दैट इज XY आया है। नाउ अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे इन सबका क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3XY। नाउ लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया बच्चों, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, न्यूमेरिकल फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 9, 5 एंड 16 के। वो कितना आया मैम, 3 आया है। अब कॉमन लिटरल्स निकालेंगे, कॉमन लिटरल कितना आया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट जो है x की वो हमारी कितनी है, 2 है। स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ y कितनी मिली है मैम, 2 मिली है। सो ग्रेटेस्ट हमारा GCF क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड, 3x² सिमिलरली इन द सेकंड वन सबसे पहले क्या करेंगे मैम, न्यूमेरिकल फैक्टर्स निकालेंगे, वो हमारे कितने आए, दैट इज इक्वल्स टू 4। कॉमन लिटरल्स कितने प्रेजेंट है मैम, A और B प्रेजेंट है। A की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों मैम, 2 है। B की मैम 5 है। सो रिक्वायर्ड GCF हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 4A² B⁵5। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका निकालना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों न्यूमेरिकल फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे मैम, 3, 4, 5। उसमें GCF क्या जाएगा मैम, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 1। अब बच्चों जो हमारे कॉमन लिटरल है कौन कौन से मैम, A एंड B। A की पावर मैक्सिमम कितनी है मैम, 2 है कॉमन, B की 1, सो दैट इज इक्वल्स टू A²B। अब बच्चों हम इसमें मैम न्यूमेरिकल फैक्टर्स के निकालेंगे। 3, 6, 12 का GCF कितना आ गया, वेरी गुड मैम, 3 आया है। कॉमन लिटरल कौन कौन से, X, Y एंड Z। X की स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट मैम Y है, Y एंड Z तीनों का हमारे कितना है बच्चों मैम, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट हमारा कितना है, 1 है। सो द रिक्वायर्ड GCF इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 3XYZ। नाउ लेट्स गो एक्सरसाइज 12 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है मैम, कॉमन फैक्टर्स जो है बच्चों हमें इसमें से निकालने इन मोनोमियल्स के। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, 6x के क्या हो जाएंगे मैम, 6x एंड 6x। अब 36 का क्या हो जाएगा बच्चों मैम, 1, 6, 12, 36 एंड सो ऑन। अब बच्चों इसमें से कॉमन हमारा क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, इसमें कॉमन हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर हमारा 6 है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, वी विल राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हम इसे लिखते हैं बच्चों। ये फैक्टर जो है हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, अलजेब्राइक नंबर्स भी हो सकते हैं एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशंस लाइक 3xy, 2xy+2 एंड सो ऑन अप टू x+2, ये बच्चों हमारे ऑलरेडी किसमें है, फैक्टर फॉर्म में। सो बच्चों हम फैक्टराइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट 2 और मोर एक्सप्रेशंस, कि बच्चों ऐसा प्रोसेस जिससे हम 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का जो है हम क्या करते हैं बच्चों, उस प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट हमें गिवन एक्सप्रेशन में गिवन होता है पहले से ही, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड आवर फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइज करते हैं बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिफरेंट सिचुएशंस में एंड इन डिफरेंट वेज। सम नोन मेथड्स एंड सिचुएशंस वो हमने बच्चों पहले से ही आर अडॉप्टेड एज फॉलोज। फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों जब हमारे कॉमन मोनोमियल फैक्टर जो है वो अगर हमारा आएगा तो। नाउ टू फैक्टराइज एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन दिस केस हम क्या करेंगे बच्चों, हम प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 में हमारे क्या है बच्चों, वी हैव टू ऑब्टेन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ हम आइडेंटिफाई करेंगे GCF ऑफ इट्स टर्म। नाउ वी विल एक्सप्रेस ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ GCF। अब उसके बाद एंड मैम उसका क्वेश्चन निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे GCF से। नाउ फिर हम क्या करेंगे बच्चों मैम, वी विल अप्लाई द वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है हम अप्लाई करेंगे इस पे उस GCF के कॉमन एज अ कॉमन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है मैम, GCF निकालना है। तो मैम इनका GCF आ गया 3xy। अब हम क्या करेंगे मैम, 3xy से जो है इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे या कॉमन निकाल लेंगे। एंड जब हमने कॉमन निकाला तो ये क्या आ गया मैम, इट कैन बी रिटन एज 3xy into x+y। Now let's look at the factorization when a common binomial factors occur in each term। कि बच्चों हम जब फैक्टराइज कर रहे हैं जब हमारा एक कॉमन बाइनोमियल फैक्टर जो है वो हमारा हर टर्म में आएगा। नाउ टू फैक्टराइज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन दिस केस हम क्या करेंगे मैम, वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। हम इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया बच्चों मैम, सबसे पहले हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिया है। देन वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद मैम वी अगेन अप्लाई द वेरी गुड स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन टू टेक आउट द बाइनोमियल फैक्टर एज कॉमन।
नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया, हमें फैक्टराइज करना है 3a² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर को। कॉमन बाइनोमियल फैक्टर क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, x² प्लस वाई स्क्वायर। अब x² प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया बच्चों, वेरी गुड 3a प्लस 2b, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स की बच्चों हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इफ अगर हम टर्म्स को रीग्रुप कर दे तो क्या होगा मैम, समटाइम्स हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों ऑल द टर्म्स जितने भी होते हैं हमारे गिवन एक्सप्रेशन में उनका हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नाइदर अ मोनोमियल, ना कोई मोनोमियल ना कोई बाइनोमियल। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो टर्म्स होती है हमारी गिवन एक्सप्रेशन की उनको हम ऐसे अरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट उस पूरे ग्रुप का हमारा क्या आ जाए बच्चों, दे हैव अ कॉमन फैक्टर। नाउ आफ्टर दिस अरेंजमेंट बच्चों फैक्टराइजेशन हमारा पॉसिबल हो सकता है। नाउ चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टेप स्टूडेंट्स। स्टेप 1 हमारा क्या होगा मैम, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे, देन वी विल अरेंज द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन इन सच अ वे जिससे मैम ग्रुप में से हमारे क्या आ जाए, वेरी गुड कॉमन फैक्टर आ जाए। देन फैक्टराइज कर देंगे हमारे ग्रुप को, उसके बाद वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम अप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फैक्टर्स निकाल के दैट ऑब्टेन्ड एज कॉमन। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें फैक्टराइज करना है 3xy प्लस 3y² प्लस 5x प्लस 5y को। मैम ऐसे तो इसमें हमारे वेक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, मैम इसमें हमारे वेक्टर आ रहे हैं x प्लस वाई और दूसरा हमारा क्या आ रहा है 3y प्लस 5। लेट्स लुक एट सॉल्व एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 में वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म। अब मैम x² प्लस 2x हमारा क्या है, कॉमन बाइनोमियल टर्म है और जब हमने इसको कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या बच गया बच्चों, वेरी गुड मैम 3a प्लस 3b। अब मैम इसमें से भी हमारा 3 जो है वो कॉमन है, सो दैट मीन्स 3 को भी हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, वी हैव टू फैक्टराइज दीज टर्म्स। सो मैम इसमें जो है जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम रीग्रुप किया एंड आफ्टर रीग्रुपिंग हमारा क्या है मैम x प्लस 2y जो है वो कॉमन आ गया है एंड 2x माइनस 1 को हमने जो है फर्स्ट हमारा फैक्टर आ गया एंड सेकंड फैक्टर इज x प्लस 2y। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, वी हैव टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन को बच्चों फैक्टराइज करना है 15x² प्लस 10xy² प्लस 5xyz होल स्क्वायर। नाउ GCF क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 5xyz। अब हमने क्या किया बच्चों, 5xyz को हमने इन तीनों टर्म्स में से क्या किया, वेरी गुड कॉमन ले लिया एंड आफ्टर टेकिंग 5xyz एज कॉमन पीछे हमारा फैक्टर क्या बच गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 3x प्लस 2y प्लस z। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12b स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है मैम, हमें फैक्टराइज करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैम फर्स्ट टर्म है हमारी x³ y² प्लस x² y³ माइनस xy4 प्लस xy। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे मैम, इसमें हम जो है टर्म्स को जो है रीअरेंज कर लेंगे एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स हमारे बच्चों फैक्टर्स क्या कॉमन आ जाएंगे मैम, इसमें हमारा आ जाएगा इन द फर्स्ट टर्म ये हमारा हो जाएगा मैम, इसमें से हम जब हमने x² y² कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया हमारा बच्चों, वेरी गुड x प्लस वाई एंड मैम इन दोनों टर्म्स में से हमने जब कॉमन लिया क्या लिया बच्चों मैम, माइनस ऑफ x y हमने कॉमन लिया तो हमारा अंदर क्या बच गया मैम y³ प्लस 1 y³ माइनस 1। अब बच्चों जब हमने मैम इसको किया तो ये हमारा नहीं हुआ क्योंकि मैम यहाँ पे जो फैक्टर्स है बच्चों ये हमारे कैसे हैं मैम, कॉमन नहीं आए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम अब इसमें क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। नाउ अब हमने रीग्रुपिंग की तो ये कितना आ गया बच्चों, x³ y² माइनस xy4 माइनस प्लस x² y³ प्लस xy। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो फर्स्ट टर्म में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इसमें से आ जाएगा हमारा xy² एंड अंदर हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, x² माइनस y²। इन द सेकंड टर्म जब हम बच्चों कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरी गुड मैम xy हमने कॉमन लिया सो इट बिकम्स xy² प्लस x। नाउ व्हेन वी टुक द कॉमन ये हमारा हो जाएगा मैम xy² प्लस xy एंड सेकंड टर्म एज सेम। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। एंड आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, हमारी आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हमारी सारी वैल्यू वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। 3 आइडेंटिटीज है बच्चों जिन्हें हम यूज करेंगे एज टू फैक्टराइज एक्सप्रेशंस। a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टराइजेशन। जब बच्चों हमें गिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमारा डिफरेंट होता है ऑफ द 2 स्क्वायर्स। नाउ व्हेन गिवन एक्सप्रेशन बच्चों जो हमारा एक्सप्रेसिबल होता है एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, सो वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स। हम प्रोसीड करते हैं बच्चों। स्टेप 1 हमारा क्या है, हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन निकालना है। स्टेप 2 इज हम दोनों टर्म्स को लिख देंगे ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एज अ स्क्वायर्स। स्टेप 3 में क्या करेंगे बच्चों, हम फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज a² माइनस b² दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, a प्लस b इंटू a माइनस b।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 9a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 3a प्लस 7b इंटू 3a माइनस 7b. Now factorization when given expression can be expressed as a square plus minus 2ab plus b square. अगर बच्चों हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेंगे, उसके बाद हम उन टर्म्स को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द टू आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. नाउ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस 20x5 प्लस 25y स्क्वायर को हमें करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैम इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस 5y स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 5y. नाउ लेट्स डू इट फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स. जब हम x प्लस a x प्लस b के फॉर्मेट में फैक्टराइजेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, इट कैन बी एक्सप्रेसिबल एज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के फॉर्मेट में हमारे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू सच दैट a प्लस b हमारे किसके इक्वल होगा, p के इक्वल, a b किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, q के इक्वल. देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स ऑब्टेन्ड. सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए, उसके बाद उस गिवन एक्सप्रेशन को मैम x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b के फॉर्मेट में लिखेंगे. देन वी कैन फैक्टराइज इट एज x प्लस a इंटू x प्लस b. हम सबसे पहले मैम हमने क्या किया, हम जब ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए. ऐसे दो नंबर कौन से बच्चों, वेरी गुड मैम, 3 एंड 4. सो इट्स फैक्टर आर x प्लस 3 एंड x प्लस 4. अल्टरनेटिव मेथड भी होता है बच्चों हमारा, वही जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कि मैम आपको क्या करना है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सो द फैक्टर्स इन दिस मेथड इज ऑल्सो सेम रहेंगे बच्चों हमारे, दैट इज x प्लस 3 इंटू x प्लस 4. Let's look at solved example. Example number 1 students, हमें क्या करना है, we have to factorize this term. Now using the identity a square plus 2ab plus b square, ये हमारा किसके इक्वल आ गया मैम, that is equals to 2x plus 3 whole square. इन एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स मैम वी विल, अगर हम मैम आप इसमें से 7 जो है 7 अगर हम कॉमन ले ले बच्चों तो ये कितना बच गया मैम, ये हमारा बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b. सो 7a इंटू 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y. इन एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स हमें फैक्टराइज करने इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या करेंगे मैम, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 4 इंटू x माइनस 4. इन एग्जाम्पल नंबर 4 स्टूडेंट्स हमें बोला गया ये एक्सप्रेशन हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है बच्चों. तो हमारा क्या हो जाएगा मैम, हम ऐसा क्या दो नंबर्स लिए बच्चों, सबसे पहले कि मैम जिसमें हमारा सम जो है वो -7 आए स्टूडेंट्स, एंड जब हम मल्टीप्लाई करें तो वेरी गुड स्टूडेंट्स 10 आए. तो कौन से नंबर हो जाएंगे मैम, 5 एंड 2. लेकिन बच्चों जब आप 5 और 2 को ऐड करें तो क्या आ रहा है, वेरी गुड 7 आ रहा है. लेकिन मैम हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड मैम -5 और -2 ले लेंगे. सो व्हेन वी टुक -5 एंड -2 द फैक्टर्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स x माइनस 5 एंड x माइनस 2 एंड लेंथ आ गई मैम x माइनस 2 एंड ब्रेथ इज x माइनस 5 यूनिट्स. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट्स. हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, आपको साइड जो है स्क्वायर की वो निकालनी है. नाउ बच्चों हम ऐसे किस नंबर से जो है इसे, बच्चों मैम यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस, तो मैम इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर दैट इज कैन बी रिटन एज 2 इंटू a इंटू b दैट कैन बी रिटन एज प्लस b होल स्क्वायर. So ma'am this is equals to 3x plus 4y whole square that is a plus b whole square. अब इसमें a plus b हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, वेरी गुड साइड आ जाएगी. तो साइड ऑफ गिवन स्क्वायर क्या हो गई, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 3x plus 4y यूनिट्स. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 6 स्टूडेंट्स हमें फैक्टराइज करना है इस टर्म को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैम, सम करें तो 15 आए, मल्टीप्लाई करें तो 26 आए, क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 13 2 जा 26. सो मैम दैट can be written as x plus 13 into x plus 2 that is x plus a into x plus b students. Now let's look at exercise 12C students. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, we have to factorize the following expression. आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स. ये हमारा 9x स्क्वायर माइनस 81, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इट कैन बी रिटर्न एज 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 3x माइनस 9 एंड 3x प्लस 9. अब बच्चों इसमें से मैं क्या 3 कॉमन ले सकती हूँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम यू कैन टेक 3 कॉमन इन द बोथ द टर्म्स. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड व्हेन वी टेक 3 फ्रॉम हेयर तो ये हो जाएगा मैम 3 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 स्टूडेंट्स. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट.
नाउ लेट्स लुक एट द डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। इन दिस सेक्शन हमने पढ़ा बच्चों कि मैम हम डिवाइड करते हैं स्पेशली डिवीजन ऑफ मोनोमियल और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विद एनी मोनोमियल पढ़ा था बच्चों। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ बाइनोमियल विद ईच वेरिएबल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। अब बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं एक मोनोमियल को ही मोनोमियल से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वी यूज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कि मैम x की पावर m है, ये हमारी x की पावर n है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नाउ स्टेप 1 हमारे क्या होगा बच्चों, वी हैव टू आइडेंटिफाई करना है आपको न्यूमेरिकल फैक्टर्स को, फिर एंड वेरिएबल्स को जो हमारे कॉमन है। नाउ फिर बच्चों आप क्या करेंगे, क्वोशंट लेंगे ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्टर्स, और जो रूल ऑफ साइन जो है वो आपको हमेशा से पता होना चाहिए। नाउ द क्वोशंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग इन व्यू ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, की बच्चों अब जी जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखे हैं उसी को यूज़ करके आप जो है इसके जो है क्वोशंट जो है वो निकालेंगे एंड कैन मल्टीप्लाई बोथ क्वोशंट्स ऑब्टेन इन स्टेप 2 and 3। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड -6x² y³ बाई 3xy। न्यूमेरिकल फैक्टर्स कितने आए बच्चों, मैम -6 and 3। वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं हमारे, ये दोनों है। अब क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल फैक्टर्स का, मैम -2। क्वेश्चन वेरिएबल फैक्टर्स का क्या है, xy²। सो हम क्या करेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड क्वेश्चन कितना आ गया, मैम -2xy²। नाउ लेट्स लुक एट डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि बच्चों जब हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, ईच हर एक में बच्चों हमारा वन जो है, एक जो है वो हमारे क्या रहेगा, एक सेम वेरिएबल रहेगा। नाउ वी शैल लर्न स्टूडेंट्स हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं इन अ वन वेरिएबल बाय अ मोनोमियल इन द सेम वेरिएबल। फॉर दिस लेट्स लुक एट दी स्टेप स्टूडेंट्स। स्टेप 1 हमारे क्या कहता है कि आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है एज अ डिविडेंड, एंड मोनोमियल आपका कैसे वर्क करेगा, इट विल वर्क एज अ डिवाइजर स्टूडेंट्स। नाउ आपको टर्म्स को अरेंज करना है डिविडेंड की पॉलिनोमियल को कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट। सबसे पहले कैसी डिग्री होगी, वेरी गुड, हाईएस्ट डिग्री होगी। नाउ अब बच्चों हम डिवाइड करते जाएंगे पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को मोनोमियल के साथ, एज वी हैव डिस्कस द रूल प्रीवियसली। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू डिवाइड दिस सम। तो क्वोशंट हमारे कितना है बच्चों, मैम 3x है। एक बार हम 3x को 6x4 से डिवाइड करेंगे, देन 12x³ से, देन 18 से, एंड द रिमाइंडर वी गेट इज द क्वोशंट वी गेट इज स्टूडेंट्स 2x³ + 4x² + 6। Now let's look at division of a polynomial by a monomial each having more than one variable, कि बच्चों हमें एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है एक मोनोमियल से जिसमें बच्चों हमारा वेरिएबल जो होगा वो हमारी एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। नाउ बच्चों जब हमने डिवाइड किया ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, तो हमने क्या किया है, वी यूज द रूल्स ऑफ डिविजन्स को हमने यूज़ किया है बाय अ मोनोमियल। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें डिवाइड करना है इस टर्म को बाय द 3xy। सो व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3xy सेपरेटली किया है बच्चों हमने डिवाइड, एंड हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया है। सो आफ्टर यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स द क्वोशंट वी गेट इज 4x² y³ + 2xy + 1। लेट्स लुक एट अ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल ईच हैविंग वन एंड सेम वेरिएबल, कि बच्चों हम जब एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बाइनोमियल से जिसमें हमारे जो है सारे एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो सारे कैसे होते हैं बच्चों, सेम भी हो सकते हैं। नाउ यूजिंग फैक्टराइजेशन अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं बच्चों, हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को बाय अ बाइनोमियल यूजिंग द वेरी गुड स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल का एक जो है फैक्टर होना चाहिए जो हमारा बाइनोमियल के इक्वल हो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर दिस सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को एज अ डिविडेंड एंड बाइनोमियल को एज अ डिवाइजर। अब हम फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल को सो दैट वन ऑफ द फैक्टर्स हमारे किसके इक्वल आ जाए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बाइनोमियल के इक्वल आ जाए। नाउ वी विल कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, हम कॉमन फैक्टर को बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ बच्चों जो हमारा रिजल्ट आया है इन द स्टेप 3 है हमारे क्या है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड क्वोशंट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दिस टर्म बाय x + 4। अब मैम विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले। ये क्या है मैम, x + 2 x + 4, x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, दैट इज x + 3। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑल्सो। बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है मैम, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे, बाइनोमियल को एज अ डिवाइजर लेंगे। नाउ आप टर्म्स को अरेंज करेंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के डिवाइजर से, जिससे उनका फर्स्ट टर्म हमारे क्या है, क्वोशंट की आ जाए। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को फर्स्ट टर्म के क्वोशंट से जो हमारी स्टेप 3 में आई है। फिर आप अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर नहीं आ जाता स्टूडेंट्स। फिर नाउ अब आप कंसिडर करेंगे बच्चों रिमाइंडर को जो हमारा स्टेप 4 में आया है एज अ डिविडेंड, एंड आप रिपीट करते जाएंगे उसको जब तक आपका सेकंड टर्म ऑफ क्वोशंट नहीं आ जाता। अब आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाना है बच्चों अनटिल यू विल गेट
रिमाइंडर एज 0, जब तक बच्चों आपका 0 रिमाइंडर ना आ जाए, या फिर एक ऐसा रिमाइंडर आए जिसकी पॉलिनोमियल डिग्री हमारी डिवाइजर से लेस हो। लेट्स गेट एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने उसी टर्म्स को क्या किया है मैम, डिवाइड किया है। सबसे पहले x को मैम x स्क्वायर से डिवाइड किया, देन हमारा क्वोशंट आया, देन मैम उसको हमने -3x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, सेपरेट किया, देन मैम -10 से मल्टीप्लाई करके व्हेन वी सब्ट्रैक्ट तो आवर रिमाइंडर इज 0, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वोशंट स्टूडेंट्स, दैट इज x स्क्वायर -3x - 10। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वी हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको बच्चों ये डिविजन्स जो हैं ये करनी है। नाउ न्यूमेरिकल फैक्टर्स कितने आए बच्चों मैम, क्वोशंट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर इज -2, क्वोशंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हमारा कितना है बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y। अब ये हमारे बच्चों क्या है मैम, हमारे जो है क्वोशंट आए वेरिएबल फैक्टर्स के, वो हमारे कितना है x स्क्वायर y। अब इन दोनों को जब मैंने प्रोडक्ट किया बच्चों, ये हमारे किसके इक्वल है मैम, दैट इज इक्वल्स टू -2x स्क्वायर y। नाउ लेट्स गेट सेकंड वन, क्वोशंट हमारा क्या है बच्चों न्यूमेरिकल फैक्टर्स का 28 एंड 56 का, मैम ये हमारा हाफ आ गया। नाउ क्वोशंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कितने आ गए मैम, दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब, एंड व्हेन वी डू द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x क्यूब। नाउ लेट्स गेट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें इनको जो है डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले टर्म्स को जो है हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद व्हेन वी डिवाइडेड बाय -xyz टू ऑल द टर्म्स, सो द रिमाइंडर वी गेट इज q r by z minus p r by x plus r। now in the second term हमने क्या किया मैम, 14xy को हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स से डिवाइड करना है, तो हमने सबसे पहले इन टर्म्स को सेपरेट किया, देन वी डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, व्हेन वी डिवाइडेड द क्वोशंट वी गेट इज 2x³ y plus 3xy minus 1। लेट्स गेट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, आपको ब्रेड्थ गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम ब्रेड्थ से जो है डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3। अब हमने क्या किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की, इसमें x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम x प्लस 4 यूनिट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड करना है इन टर्म्स को बाय 3y, वी हैव टू डिवाइड इट। तो हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम जो है सारी टर्म्स को सेपरेट करेंगे, आफ्टर सेपरेटिंग द टर्म्स वी विल डिवाइड इट बाय 3y सेपरेटली, एंड आफ्टर सेपरेटिंग द टर्म्स द क्वोशंट वी गेट इज स्टूडेंट्स y³ by 3 minus y square plus y by 6। नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हम डिवाइड करना है आपको -2√2a स्क्वायर से स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे मैम, टर्म्स को सेपरेट किया, अब मैम ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मैम, -2/√2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों मैम, 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, और नीचे क्या बच्चों एक √2 है, जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या बच गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, -√2 हमारा बच गया, एंड -√2a स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड क्वोशंट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, ये आपको करनी है बच्चों यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ x पावर 4 - 16 को हमें डिवाइड करना है बच्चों इस टर्म से, तो हमने क्या किया सबसे पहले, वेरी गुड मैम, हमने आइडेंटिटी लगाई a² - b² की, वो क्या होती है a + b a - b। अब हमने क्या किया बच्चों मैम, x² + 4 से तो x² + 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब मैम x² - 4 पे हमने अगेन जो है आइडेंटिटी लगाई है, तो क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा a - b a + b दैट इज इक्वल्स टू x - 2 x + 2। अब मैम अगेन x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्वेश्चन कितना है बच्चों, वेरी गुड x - 2। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है वी हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें करना है बच्चों x + 2 को जब मैंने इस टर्म से डिवाइड किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, x से मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, फिर मैम 3 से किया तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सो क्वोशंट हमारा कितना है बच्चों, वेरी गुड x + 3। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12D स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हमें 12 जो है आपको 12a⁸ b⁸ को आपको डिवाइड करना है किससे बच्चों, -6a⁸ एंड b⁴ से। तो बच्चों हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कितना आ जाएगा, वेरी गुड मैम, ये आ जाएगा हमारा -2, एंड हमारा जो बच्चों वेरिएबल टर्म्स है उनका हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा मैम, a यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a8 - 6 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम a², b8 - 4 is very good students, b⁴, so -2a² b4 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at some points that we have to keep in mind students. Now a plus b whole square is equals to, very good students ma'am, a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square is equals to, very good students ma'am, a square minus 2ab plus b square. Now a square minus b square is equals to, very good students ma'am, a minus b a plus b, x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x प्लस ए बी। जब भी बच्चों हमारा कोई एक्सप्रेशन है उसका हमारा प्रोडक्ट है 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, वो फैक्टर्स होंगे हमारे गिवन एक्सप्रेशन के।
पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों? मैम पोलिनोमियल हमारे वो एक्सप्रेशन होते हैं इन विच जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होता है बच्चों? मैम जो भी फैक्टर्स हमारे हर टर्म में आ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड ये फैक्टराइजेशन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो हमारे इस फॉर्म के होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं बच्चों? वेरी गुड मैम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म के। एंड आपका ए जो है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। नाउ फिर मैम हम बी को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, जिससे उनका सम क्या है? बी आई, और प्रोडक्ट हमारा क्या है? ए सी आई। नाउ इफ द गिवन एक्सप्रेशन बच्चों हमारा डिफरेंस जो है वो दो स्क्वायर्स का क्या हो जाएगा? इफ वी फैक्टराइज इट तो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट हो जाएगा मैम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का और उसके कॉमन लेटर्स का जिनकी स्मॉलेस्ट पावर होगी। नाउ बच्चों हम किसी एक्सप्रेशन को जब एक जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फैक्टराइजेशन। अब बच्चों मान लीजिए मुझे गिवन फैक्टराइजेशन का स्क्वायर बनाना है या वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? वेरी गुड मैम, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, very good students ma'am, a square minus 2ab plus b square that is equals to a minus b into a minus b. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again students.